डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था सदिशों का अदिश गुणनफल, जो हमने शनिवार को आपको इसके नोट्स हमने भेजे थे। देखिए बेटा, पहले इसमें हमें क्या क्या याद करना है कि भाई सदिशों का अदिश गुणनफल, या इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसके फलस्वरूप हमें अदिश राशि प्राप्त होती है, वो कहलाता है सदिशों का अदिश गुणनफल। और दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है उसका मान a सदिश डॉट b सदिश बराबर, फॉर्मूला लिखा था हमने a b cos थीटा। ये इसका बेसिक फॉर्मूला था, आपको याद होगा। आगे देखिए, अब इसमें आप देखिए यदि थीटा के मान की बात करें, थीटा का मान 0 है तो cos a डॉट b बराबर a b हो जाएगा। थीटा का मान 90 है तो cos 90 का मान 0 तो a डॉट b का मान 0 हो जाएगा। थीटा बराबर 90 होने पर थीटा का मान 180 है तो cos 180 का मान होता है -1, तो a सदिश डॉट b सदिश बराबर हो जाएगा -ab। ये सब आपको नोट्स में मैंने आपको भेज दिए थे सारी चीजें। अब एक तो आपको याद करना है दो सदिशों के लंबवत होने का प्रतिबंध। ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो a सदिश डॉट b सदिश बराबर कितना होगा, 0। तो ये आपको डायरेक्ट याद करना है, दो सदिशों के लंबवत होने का क्या प्रतिबंध होता है। तो यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो a सदिश डॉट b सदिश बराबर क्या होता है, 0। पहले टाइप क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, यहाँ पर सदिशों के अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट पर। दूसरी बात करें हम, यदि किन्हीं भी दिए गए दो सदिशों के मध्य कोण निकालना हो तो आप उनका ऊपर अंश में तो a डॉट b कर लीजिए और हर में क्या कीजिए, a सदिश का परिमाण और b सदिश का परिमाण। cos थीटा इक्वल टू a, इस फॉर्मूले से आप दो सदिशों के मध्य का कोण निकाल सकते हैं। जब भी आप दिए गए दो सदिश, जैसे मैं आपको सदिश दे देता हूं, a सदिश बराबर 2i केप माइनस 5j केप माइनस 2k केप, और दूसरा सदिश ले लिया हमने क्या, b सदिश बराबर माइनस का i केप प्लस का 2j केप माइनस का k केप, ये ले लिया मान लीजिए। अब आपको इन दो सदिशों का अदिश गुणनफल करना है, तो तरीका क्या बताया था, याद कीजिए। क्योंकि इसमें आप जानते हो समान सदिशों का समान इकाई सदिश i डॉट i एक होता है, j डॉट j भी एक होता है और k डॉट k भी एक होता है। इसके अलावा i डॉट j डॉट i k डॉट i k डॉट j, उन सबका मान दो भिन्न भिन्न इकाई सदिशों का अगर आप अदिश गुणनफल करेंगे तो वह 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो a सदिश डॉट b सदिश जब भी आप करें तो इसके i केप के गुणांक को इसके i केप के गुणांक से गुणा कर दीजिए। यहाँ i केप का गुणांक -1 है, फिर प्लस साइन लगा दिया। इसका j केप का गुणांक कितना है, -5, इसके j केप का गुणांक कितना है, 2 ले लीजिए। इसका k केप का गुणांक कितना है, -2, और इसके k केप का गुणांक कितना है, -1। ठीक है, अब आप देखिए, इससे आप देख सकते हैं ये a सदिश डॉट b सदिश का मान कितना आएगा, -2 -10 और प्लस का 2, ये दो तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा a सदिश डॉट b सदिश का मान कितना आ गया, -10 आ गया। इस तरीके से हम किन्हीं भी दिए गए दो सदिशों का क्या कर सकते हैं, अदिश गुणनफल कर सकते हैं। अब आज सदिशों के अदिश गुणनफल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेज रहा हूँ, नोट्स में आपको भेज रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इस पर, वो पहला क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत चित्र ई सदिश, आपको क्या दिया हुआ है, विद्युत चित्र ई सदिश का मान दिया हुआ है और a सदिश क्षेत्रफल सदिश a सदिश का मान दिया हुआ है। ये मान दे दिया है आपको 2i केप माइनस 4j केप प्लस k केप, ये तो ई सदिश, और a सदिश दिया है
3i केप प्लस j केप माइनस 2k केप, ये ए सदिश दिया हुआ है और बोला है कि सिद्ध करो कि ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। अगर ये दोनों परस्पर लंबवत हैं तो क्या होगा, ई सदिश डॉट ए सदिश का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि ई सदिश डॉट ए सदिश बराबर 0 है तो ये दोनों सदिश परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो आप देखिए ई डॉट ए निकालिए, इसका आई केप का गुणांक है 2, इसके आई केप का गुणांक है 3 माइनस इसका जे केप का गुणांक 4, उसका जे केप का गुणांक 1, इसका आई केप का गुणांक सॉरी के केप का इसका 1 है और उसका कितना है -2 है, कितना आ गया 6, ये हो गया -4 और -2 इक्वल टू कितना आ गया 0। इन दो सदिशों का ई सदिश और ए सदिश का डॉट प्रोडक्ट 0 है, अर्थात दोनों सदिश परस्पर क्या हैं, लंबवत होंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए अब आप, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि चुंबकीय क्षेत्र B और क्षेत्रफल A दोनों दिए हुए परस्पर लंबवत हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो B सदिश का मान क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, B सदिश बराबर दिया हुआ है 4i केप माइनस प्लस 2j केप माइनस 2k केप और a सदिश का मान दिया हुआ है 2i केप प्लस xj केप प्लस 6k केप। क्वेश्चन ये है कि यदि ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि दो सदिशों के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध होता है ये, यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हमने कितना कर दिया है, 0। तो अब ये आ जाएगा 4i केप प्लस 2j केप माइनस 2k केप और यहां पर ये डॉट 2i केप प्लस xj केप प्लस 6k केप, इसके बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखिए i केप को i केप से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 गुणा 2, j केप को j केप से करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा x और k केप को k केप से करेंगे माइनस का है तो प्लस -2 इंटू 6 इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए ये तो हो गया 8 प्लस 2x, ये हो गया -12 इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर कितना हो गया, 2x बराबर -4 आएगा, उधर भेज दीजिए +4 हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यदि ये दिए गए दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं तो a डॉट b का मान b, यहाँ b और a है तो b डॉट a का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने इसको ये 0 कर दिया। ठीक है, आज का जो हमने आपको क्वेश्चन भेजा है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी पिंड पर कार्यरत बल का मान दिया हुआ है i केप प्लस j केप माइनस 2k केप और विस्थापन जिसको d सदिश से लिखा है, यहाँ पर d सदिश दिया गया है i केप माइनस i केप है, माइनस i केप प्लस 2j केप और माइनस k केप, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है और इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण निकालना है। तो जब बल और विस्थापन दिया हुआ हो तो कार्य बराबर होता है F सदिश डॉट d सदिश। आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसको। देखिए फटाफट कर देता हूं मैं, 1 गुणा -1 तो -1, 2 1 गुणा 2 तो प्लस का 2 और -2 और -2 ये प्लस का 2, तो ये आ गया 4 में से गया 3। कार्य का मान मात्रा होता है जूल, तो कितना आ जाएगा 3 जूल। इन दोनों सदिशों के मध्य बल का कोण का मान निकालो। कोण, दो सदिशों के मध्य कोण a सदिश डॉट b सदिश यानी f सदिश डॉट d सदिश अपॉन f का परिमाण और d का परिमाण।
f का परिमाण कितना आएगा, परिमाण निकालना, भूल तो नहीं गए, याद से लिखो, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। क्या होता है, i कैप के गुणांक का वर्ग j कैप के गुणांक का वर्ग k कैप के गुणांक का वर्ग, 4 5 6 अंडर रूट 6, इसका भी 1 का वर्ग तो 4 5, इसका भी कितना आएगा, d का भी निकाल लीजिएगा, कितना आएगा, अंडर रूट 6 आएगा। f डॉट d का मान निकालने पे कितना आया था, 3, और ये कितना आया, f का परिमाण भी अंडर रूट 6 और d का परिमाण भी अंडर रूट 6, तो कितना आ गया, 3 बटा अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 6, 6 हो गया 1 बटा 2, यानी ये यहाँ पर आप देखिए कोस थीटा का मान कितना आ गया, 1 बटा 2। अब आप सोचिए 0 से 90 के बीच का मान, ऐसा मान सोचिए जिसमें थीटा का मान, कोस थीटा का मान 1 बटा 2 हो जाए, तो आप जानते हो कोस 60 डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है, कोस साइन 60 का तो रूट 3 बटा 2 होता है और कोस 60 का 1 बटा 2 होता है, तो थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आप ये 3 न्यूमेरिकल्स एक बार सदिशों के अदिश गुणनफल के नियमों को वापस याद कीजिए, मैंने कल भेजे थे आपको, और इन 3 क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में आप सोल्व कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।